गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद सबीर अली गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल का वोकेशनल टीचर हूँ। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का हेल्थ केयर का क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें यूनिट 1 जो कि आप देख रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसका सेशन 1 रोल ऑफ जीडीए इन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट, आज इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जीडीए, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीए। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जीडीए होता क्या है। तो जीडीए का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। उसका क्या काम है? तो उसका काम है कि जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनके सपोर्टिंग में वो काम करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एडमिशन, तो हॉस्पिटल में एडमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको देखते हैं। एडमिशन ऑफ अ पेशेंट, when a patient arrives at a hospital and stays overnight or for a longer period, usually several days or week. Treatment which is provided is called inpatient care. The procedure to start inpatient care is called admission. बोलता है कि एडमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ अगर ओवरनाइट यानी एक रात रुकने की आवश्यकता पड़ती है, या एक रात या एक सप्ताह या एक मंथ, यानी कि अगर हॉस्पिटल में रुकता है डैट मीन्स कि उसको एडमिट होना होगा। एडमिट होना होगा डैट मीन्स कि वो एडमिशन हुआ, और एडमिशन होता है उसके बाद ही इन पेशेंट केयर किया जाता है। अब यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है इन पेशेंट केयर। क्या होता है इन पेशेंट केयर? तो आप लोग ये भी चीज़ जान लीजिए कि दो तरह का केयर होता है। एक होता है, आप डिपार्टमेंट अगर देखेंगे तो आईपीडी और ओपीडी। आईपीडी दैट मीन्स इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और ओपीडी दैट मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? जो कि पेशेंट बाहर से आए, अपना ट्रीटमेंट करवाए और बाहर से ही वापस चले जाए, तो वो हो गया ओपीडी, है ना। डॉक्टर्स के पास आए, चेकअप करवाए और वापस चले जाए। और आईपीडी डैट मीन्स कि वहाँ पे एडमिट हो जाना है और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स की देख रेख में वहाँ पे उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो होता है आईपीडी। अब आते हैं हम लोग एडमिशन। हम लोगों को ट्रीटमेंट वहाँ करवाना, वहाँ पे एडमिट हो जाना है, ये एडमिशन कहलाता है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार से एडमिट होता है? कोई भी पेशेंट होता है उसको एडमिशन कितने तरीके से होता है? तो दो तरीके से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडमिशन। अब इसको हम लोग ऐसे अगर जनरली देखते हैं तो एक तो होता है पेशेंट जो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो वैसा सिचुएशन में उसको लेके आया जाता है ना, या सांप काट ले, या सुसाइड के लिए अगर मान लीजिए पॉइजन खा ले, तो ऐसा सिचुएशन में अगर एडमिट करने की आवश्यकता होती है तो वो अनप्लान्ड होता है। इसमें क्या होता है, कोई प्लानिंग नहीं रहता है कि हमको हॉस्पिटल जाना है, बट ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट किया जाता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि टाइप ऑफ एडमिशन, तो टाइप ऑफ एडमिशन में है एक अनप्लान्ड या इमरजेंसी एडमिशन, और सेकेंड इज प्री प्लान्ड और नॉन इमरजेंसी एडमिशन। हम लोग देखते हैं कि अनप्लान्ड और इमरजेंसी एडमिशन क्या है। तो देख के ही लग रहा है कि अनप्लान्ड यानी कि कोई प्लानिंग नहीं है एडमिशन का, एडमिट होने का, हॉस्पिटल में एडमिट होने का कोई प्लानिंग नहीं है, बट उसको एडमिट होने की आवश्यकता हो गई है, ठीक है। या इमरजेंसी, तो इमरजेंसी तो आपातकालीन यानी अचानक से एडमिट होने की आवश्यकता हो गई। तो वैसा सिचुएशन कब क्रिएट होता है? जब कभी शॉक लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, अचानक से बेहोश हो गया, या हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, या अगर एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो पेशेंट को एडमिट करने की आवश्यकता होती है। तो वैसा जो एडमिशन होता है उसको अनप्लान्ड या इमरजेंसी एडमिशन कहते हैं। देखिए बोलते हैं द इमरजेंसी एडमिशन मीन्स दैट द पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। क्या कह रहा है कि जो इमरजेंसी एडमिशन है उसमें जो पेशेंट होता है उसका जो कंडीशन होता है वो एकदम नाजुक अवस्था होता है। इसमें कि पेशेंट को एडमिट करना है और तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, एकदम इमीडिएट। इसमें हर मिनट जो होता है पेशेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट का जान भी जा सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में जो एक्यूट कंडीशन होने के कारण उसको या तो इमरजेंसी वार्ड में
या तो कैजुअलिटी में उसको एडमिट किया जाता है और उसको फास्ट ट्रीटमेंट एकदम दिया जाता है ना। तो ये जो एडमिशन होता है इसको अनप्लान्ड यानी कि कोई प्लानिंग नहीं था और इमरजेंसी एडमिशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि प्री प्लान्ड और नॉन इमरजेंसी एडमिशन। आप लोग इसमें देख चुके हैं कि अनप्लान्ड में क्या है, तो पेशेंट हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो, या पॉइजन खा लेता है, या लेबर पेन जैसे परसों होता है तो वैसा सिचुएशन में भी एडमिट करने की ज़रूरत है, या डायरिया अगर हो तो वैसा सिचुएशन में भी है ना, डिसेंट्री हो, शॉक लग जाए तो ऐसा सिचुएशन में क्या है कि इमरजेंसी एडमिशन की आवश्यकता पड़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि प्री प्लान्ड या नॉन इमरजेंसी एडमिशन। तो प्री प्लान सुनने में ही लग रहा है कि पहले से प्लानिंग, इसको ऐसे समझा जाए कि पहले से ही प्लानिंग कोई भी पेशेंट कब करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको हर्निया का ऑपरेशन करवाना है, वो पेशेंट जाएगा, डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर बताते हैं कि आप इस डेट को आओ, आप इस डेट को आओ तो आपका ऑपरेशन होगा। तो क्या करता है कि उस डेट में पेशेंट आता है और एडमिट हो जाता है। एडमिट होने के बाद पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस करना रहता है वो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो पहले डायग्नोसिस होता है, उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन होता है। तो ये जो एडमिट हुआ था पेशेंट, ये प्री प्लान्ड था कि हमको जाना है और एडमिट होकर के हमको अपना हर्निया का ऑपरेशन करवाना है। तो ये हुआ प्री प्लान्ड। ये क्या होता है, देखिए प्री प्लान्ड या नॉन इमरजेंसी, इसमें इमरजेंसी वैसा कुछ नहीं होता है। ये रूटीनली चेकअप के लिए जैसे रोज आदमी नियमित तौर पे जाते हैं वैसे जाते हैं। रूटीन और नॉन इमरजेंसी एडमिशन मीन्स दैट द पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्लान्ड ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज आर डन। बोलता है कि इसमें पहले से प्लान किया हुआ होता है पेशेंट कि हमको जाना है और हमको अपना ट्रीटमेंट करवाना है, हमको सर्जरी करवाना, ये पहले से प्लान होता है। तो ऐसा जो एडमिशन होता है, ऐसा जो पेशेंट एडमिट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्लान्ड एडमिशन या नॉन इमरजेंसी एडमिशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, यानी कि अगर पेशेंट को बीपी अगर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, तो वैसा सिचुएशन में जाता है, एडमिट हो जाता है, ट्रीटमेंट करवाता है, फिर वापस आ जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज, जॉन्डिस या नहीं तो हर्निया। तो ये सब एग्जाम्पल है जिसमें कि अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो वो पहले से प्री प्लान्ड होकर के हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करवा के और घर वापस आ जाते हैं। तो ये हुआ आपका। अभी हम लोग क्या जाने कि एडमिशन ऑफ पेशेंट क्या है, टाइप ऑफ एडमिशन क्या है ना। टाइप ऑफ एडमिशन दो है, उसमें हम लोग जाने अनप्लान्ड और इमरजेंसी एडमिशन, और जाने हम लोग प्री प्लान्ड और नॉन इमरजेंसी एडमिशन। ये हम लोग अभी जाने। अब हम लोग एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, उसका आप लोग जवाब देंगे ना। जैसे इसमें हम आप लोग अभी मैंने जो भी बताया इससे 2-3 क्वेश्चन एराइज हो रहा है, वो मैं इसमें लिखूंगा, और आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर जान रहे होंगे तो उसको कमेंट में उसका आंसर देंगे। ओके, जैसे लिखेंगे आप लोग इसको कमेंट में, फुल फॉर्म ऑफ जीडीए। जीडीए का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म अभी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। एक और क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ आईपीडी। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसका आंसर जिनको भी आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।